नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन श्रृंखला की आज 24 जनवरी की कड़ी में हम याद कर रहे हैं क्रांति कथाओं के लेखक वचनेश त्रिपाठी जी को। क्रांतिकारी इतिहास में रुचि रखने वाला शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने वचनेश त्रिपाठी का नाम न सुना हो। वे जीवित जागृत क्रांतिकारी थे। उनकी वाणी से सतत आग बरसती थी। उनकी लेखनी सचमुच मशाल ही थी। उनके भाषण का विषय साहित्य, धर्म, संस्कृति हो या कुछ और, पर न जाने कहां से भगत सिंह, आजाद, बिस्मिल और सुभाष वहां आ जाते थे। फिर उसके बाद वे कितनी देर बोलते रहेंगे, कहना कठिन था। 24 जनवरी 1914 को संडीला, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश में श्री महावीर प्रसाद त्रिपाठी के घर में जन्मे वचनेश जी का असली नाम पुष्करनाथ था। सामान्य परिवार से होने के कारण उनकी शिक्षा कक्षा 12 से आगे नहीं हो पाई, पर व्यवहारिक ज्ञान के वे अथाह समुद्र थे। उन्होंने कई जगह काम किया, पर उग्र स्वभाव और खरी बात के धनी होने के कारण कहीं टिके नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जब संघ के विस्तारक होकर संडीला भेजे गए तो वे वचनेश जी के घर पर ही रहते थे। लखनऊ से जब मासिक राष्ट्र धर्म, साप्ताहिक पांचजन्य और दैनिक स्वदेश का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो इन सबका काम अटल जी पर ही था। उन्होंने वचनेश जी की लेखन प्रतिभा को पहचानकर उन्हें लखनऊ बुला लिया। 1960 में वे तरुण भारत के संपादक बने। 1967 से 73 तथा 1975 से 84 तक वे राष्ट्र धर्म के तथा 1973 से 75 तक पांचजन्य के संपादक रहे। क्रांतिकारी इतिहास में अत्यधिक रुचि के कारण वे जिस भी पत्र में रहे उसके कई क्रांति विशेषांक निकाले जो अत्यधिक लोकप्रिय हुए। वचनेश जी ने अनेक पुस्तकें लिखी। कहानी, कविता, संस्मरण, उपन्यास, इतिहास, निबंध, वैचारिक लेख अर्थात लेखन के सभी विधियों में उन्होंने प्रचुर कार्य किया। पत्रकारिता एवं साहित्य में उनके इस योगदान के लिए राष्ट्रपति श्री KR नारायणन ने 2001 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। वचनेश जी का क्रांतिकारियों से अच्छा संपर्क था। जयदेव कपूर, शिव वर्मा, काशीराम, देवनारायण भारती, नलिनी किशोर गुह, मनमथनाथ गुप्त, पंडित परमानंद, रमेश चंद्र गुप्ता, राम दुलारे त्रिवेदी, भगवान दास महौर, वैशंपायन, भगत सिंह के भाई कुलतार और भतीजी वीरेंद्र संधू, शचींद्रनाथ बख्शी, रामकृष्ण खत्री, सुरेंद्र पांडे, यशपाल आदि से उनकी बहुत मित्रता थी। वचनेश जी ने स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के योगदान को लिपिबद्ध कराकर उसे राष्ट्र धर्म, पांचजन्य आदि में प्रकाशित किया। देवनारायण भारती ने उन्हें छद्म नाम बदनेश दिया, जो आगे चलकर वचनेश हो गया। वचनेश जी जब क्रांतिकारी इतिहास पर बोलते थे तो कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता था, क्योंकि अधिकांश तथ्य उन्होंने स्वयं जाकर एकत्र किए थे। 1984 में संपादन कार्य से अवकाश लेने के बाद भी उनकी लेखनी चलती रही। पांचजन्य, राष्ट्रधर्म आदि में उनके लेख सदा प्रकाशित होते रहे। 92 वर्ष के सक्रिय जीवन के बाद 30 नवंबर 2006 को लखनऊ में उनका देहांत हुआ। कविवर रामकृष्ण श्रीवास्तव की निम्न पंक्तियां वचनेश जी पर बिल्कुल सही उतरती हैं। जो कलम सरीखे टूट गए पर झुके नहीं, यह दुनिया उनके आगे शीश झुकाती है। जो कलम किसी कीमत पर बेची नहीं गई, वह तो मशाल की तरह उठाई जाती है, वह तो मशाल की तरह उठाई जाती है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।